रात के अंधेरे में एक गांव की सुनसान सड़क पर एक गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठे दो लोग किसी गहरे विचार में थे। अचानक गाड़ी रुकी और उनमें से एक ने फोन निकाला और बोला, सुनो, काम हो गया है, लाश नदी में फेंक दी है। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, अच्छा सुनो, पुलिस तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, सरपंच जी से कहो, सब संभाल लेंगे। उसके बाद फोन कट गया। लेकिन यह सिर्फ एक छोटी सी कड़ी थी उस गहरे रहस्य की, जो इस गांव में चल रहे सबसे बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही थी। दोस्तों, आइए जानते हैं इस घोटाले का पूरा रहस्य। इससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक गांव था जिस गांव का नाम था राजपुर। बाहर से यह गांव देखने में एक शांत, सुखी और समृद्ध लग रहा था। यहां के सरपंच गुलाब सिंह इस गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो गांव के भले के लिए काम करने में उनकी सहायता करते थे। गांव में नई सड़क, सरकारी स्कूल और अस्पताल भी बन रहे थे। लेकिन क्या यह विकास कार्य असल में जनता के लिए था या किसी गहरे साजिश का एक हिस्सा? इसी गांव के एक व्यक्ति रवि ने कुछ अजीब घटनाएं नोटिस करनी शुरू की। पिछले कुछ महीनों में गांव से कई मजदूर अचानक गायब हो गए थे, लेकिन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं हुई थी। गांव की पुलिस, जो आमतौर पर छोटी मोटी चोरी पर भी एक्शन लेती थी, लेकिन इन मामलों पर एकदम चुप थी। रवि को शक हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एक दिन रवि को उसके घर के दरवाजे के नीचे एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल रात 12 बजे पुराने कुएं के पास आ जाना, लेकिन ध्यान रहे, किसी को बताना मत। रवि ने तय कर लिया कि वहां मुझे जाना ही होगा, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को कितना बदलने वाला था। रात के ठीक 12 बजे रवि चुपचाप पुराने कुएं के पास पहुंच गया। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि सतर्क था, लेकिन मन में डर भी था। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी की परछाई दिखी। रवि तुरंत चौकन्ना हो गया। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और एक आदमी सामने आया। उसकी आंखों में डर था, जैसे वह कोई बहुत बड़ा रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठा हो। रवि ने फुसफुसाते हुए पूछा, तुमने मुझे पत्र क्यों भेजा? वह आदमी चारों ओर देखकर धीरे से बोला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर मुझे किसी ने यहां देख लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन सच जानने की हिम्मत है तो ध्यान से सुनो। सरपंच गुलाब सिंह और पुलिस मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। जो भी उनके रास्ते में आता है वह अचानक गायब हो जाता है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। गांव में सरकारी योजनाओं के नाम पर आने वाला करोड़ों का फंड सरपंच और थानेदार आपस में बांट रहे हैं। मजदूरों से काम करवाया जाता है, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं दिया जाता है। अगर कोई विरोध करता है तो उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है। रवि का दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। उसे अब समझ में आ रहा था कि क्यों गांव के कई मजदूर अचानक लापता हो गए थे। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ पूछ पाता, एक गाड़ी की हेडलाइट जली। उस आदमी ने कहा, भागो, और झाड़ियों में छुप गया। रवि ने देखा कि गाड़ी धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ रही थी। उसमें बैठे लोग कौन थे? क्या उन्हें इस मुलाकात की भनक लग गई थी? रवि बिना वक्त गंवाए झाड़ियों के पीछे छुप गया। गाड़ी कुएं के पास आकर रुकी और उसमें से 3 आदमी गाड़ी से नीचे उतरे। उनकी बातचीत से साफ था कि वह किसी को ढूंढ रहे थे, कहीं यहीं आसपास होगा। सरपंच जी ने कहा था कि कोई नाग घुसेड़ रहा है, अगर दिखे तो खत्म कर दो, ज्यादा सवाल मत पूछो। इस बात को सुनकर रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये लोग सरपंच के आदमी हैं, मतलब बात सच थी। सरपंच और पुलिस मिलकर गांव के खिलाफ एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। अचानक पास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। उन लोगों ने तुरंत अपनी टॉर्च उधर घुमा दी। रवि ने सांस रोक ली। अगर वह पकड़ा गया तो उसकी जान बचना मुश्किल थी। तभी पेड़ की टहनी से एक उल्लू उड़ा और उन लोगों का ध्यान भटक गया। तभी रवि वहां से धीरे धीरे पीछे हटने लगा। रवि के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। रवि पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसके पीछे 3 लोग थे। गांव के अंधेरे में उसे बचने का मौका मिला, लेकिन वह जानता था कि अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार वह गांव के पुराने खंडहर की ओर भागा और वहां की टूटी दीवार के पीछे छुप गया।
वे लोग कुछ देर तक इधर उधर खोजते रहे, फिर वापस लौट गए। रवि को समझ आ गया कि यह मामला उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी जितना उसने सोचा था। अगर इस घोटाले को उजागर करना है तो मुझे सबूत चाहिए। अब सवाल था, क्या रवि सरपंच और पुलिस के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पाएगा या उसकी भी गुमशुदा लोगों की लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा? रवि को अब यकीन हो गया था कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, यह एक संगठित अपराध है। अगर मुझे सरपंच और पुलिस के इस घोटाले को उजागर करना है तो मुझे ठोस सबूत चाहिए। लेकिन सवाल यह था कि सबूत मिलेगा कहां? रवि ने सोचा, अगर सरकारी योजनाओं का पैसा चोरी हो रहा है तो इसका रिकॉर्ड जरूर कहीं ना कहीं होगा। उसने सरपंच गुलाब सिंह के दफ्तर, पंचायत भवन और पुलिस स्टेशन पर नजर रखने का फैसला किया। अगली रात रवि छुपते छुपाते पंचायत भवन पहुंचा। अंदर घुसने का कोई सीधा रास्ता नहीं था, लेकिन पीछे की खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था। रवि ने धीरे धीरे खिड़की से अंदर झांका तो अंधेरे में फाइलों से भरी अलमारी नजर आई। वह अंदर घुस गया और दस्तावेजों को खंगालने लगा। कुछ फाइलें हाथ लगीं। एक मनरेगा योजना के नाम पर करोड़ों का बजट दिखाया गया था, लेकिन असल में गांव में कोई बड़ा काम हुआ ही नहीं था। कई मजदूरों के नाम की फर्जी हाजिरी लगाई गई थी, लेकिन उन लोगों का कोई अता पता नहीं था। 3 सरकारी आवास योजना में पैसा तो आया, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही मिले थे, वो भी सरपंच के करीबी लोगों को। यही वह सबूत है जो मुझे चाहिए थे। रवि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी की परछाई पड़ी। रवि के होश उड़ गए। रवि ने तुरंत कुछ फाइलें अपने बैग में रखीं और पीछे की खिड़की से कूद गया। लेकिन बाहर 2 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लगता है तू बहुत ज्यादा जान गया है, अब तू बच नहीं पाएगा। वे दोनों रवि की ओर बढ़े। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। 2 आदमी उसकी ओर बढ़ रहे थे और उनके चेहरे पर किसी भी तरह की दया का नामो निशान नहीं था। एक आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, बचने की कोशिश मत करना, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। रवि समझ गया कि अब लड़ाई ही एकमात्र रास्ता है। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा और एक झटके में पीछे पड़ी लकड़ी की मोटी छड़ी उठा ली। जैसे ही पहला आदमी आगे बढ़ा, रवि ने पूरी ताकत से उसे मार दिया। वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा आदमी हमला करने ही वाला था कि रवि ने उसका पैर पकड़कर जोर से खींचा। वह संतुलन खो बैठा और गिर गया। यही मौका था। तभी रवि पूरी ताकत से दौड़ गया। अंधेरे रास्तों में वह इधर उधर निकलता रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। रवि ने सोचा कि अब मुझे सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आया, पुलिस खुद इस साजिश का हिस्सा है। तभी उसे एक और विचार आया, गांव के कुछ ईमानदार लोगों को साथ लेकर इस साजिश को उजागर कर सकता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे और सबूत चाहिए। अगली रात रवि ने सरपंच के बंगले पर नजर रखने का फैसला किया। छुपकर उसने बंगले के पिछवाड़े में एक खिड़की से झांका। अंदर सरपंच गुलाब सिंह और थानेदार गुप्त मीटिंग कर रहे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन गांव में कोई लड़का फालतू दिमाग चला रहा है। हां, वो रवि। उसकी जासूसी की खबर मिली थी, अब उसे खत्म करना पड़ेगा। रवि का दिल दहल गया। मतलब अब मेरा मरना तय कर दिया गया है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे इस खेल को खत्म करना ही होगा। अब सवाल यह था, क्या रवि इस रहस्य को दुनिया के सामने ला पाएगा या यह घोटाला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? रवि ने अपनी सांसें रोकी और ध्यान से सरपंच और थानेदार की बातें सुनने लगा। सरपंच ने कहा, कल रात तक रवि को खत्म कर दो, उसका नाम भी उन लापता लोगों की लिस्ट में जोड़ देना। थानेदार ने पूछा, लेकिन बॉडी का क्या करेंगे? वैसे ही खत्म करेंगे जैसे बाकी मजदूरों को किया था। पुराने कुएं में फेंक दो या फिर जंगल में गाड़ दो, कोई सवाल नहीं करेगा। रवि का खून ठंडा पड़ गया। मतलब गांव के लापता मजदूरों को मारकर कुएं और जंगलों में दफना दिया गया है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि एक खूनी साजिश है। तभी सरपंच की नजर खिड़की पर पड़ी। रवि ने बिना सोचे दौड़ लगा दी। लोग पीछे से चिल्ला रहे थे। रवि अंधेरे में भागता रहा। उसके पीछे सरपंच के गुंडे थे। अगर वे उसे पकड़ लेते तो वह भी बाकी मजदूरों की तरह गायब हो जाता। गांव के बाहर घना जंगल था। रवि वहीं भाग गया, लेकिन वहां अंधेरा इतना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी एक गोली उसके कान के पास से निकल गई।
सरपंच के लोगों ने अब उसे जिंदा पकड़ने का इरादा छोड़ दिया था। रवि ने झुककर दौड़ना जारी रखा। अचानक उसका पैर फिसला और वह एक गहरी खाई में लुढ़क गया। रवि का सिर जोर से एक पत्थर से टकरा गया। उसे कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला दिखने लगा। पीछे से आवाजें आ रही थीं। लगता है नीचे गिर गया। चलो नीचे जाकर देखते हैं, अगर जिंदा है तो खत्म कर देते हैं। रवि ने खुद को संभाला। उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। उसने अपने बैग में से एक पुरानी चादर निकाली और पास की झाड़ियों में छिप गया। गुंडे नीचे आए लेकिन रवि को नहीं देख पाए। शायद मर गया। खाई गहरी है, सुबह देखते हैं। उसके बाद वे लोग वापस चले गए। रवि की जान बच गई थी, लेकिन अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा। रवि ने ठान लिया कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। वह गांव में हो रहे इस खूनी खेल को उजागर करना ही होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन यह आसान नहीं था। सरपंच और पुलिस दोनों ही उसके खून के प्यासे थे। उसने अपनी जेब में रखे फोन को निकाला और बैग से चोरी किए गए दस्तावेजों की फोटो खींची। यही वह सबूत था जो सरपंच के काले राज को उजागर कर सकते थे। अब उसे इन सबूतों को सही जगह तक पहुंचाना था, लेकिन सवाल यह था कि वह किस पर भरोसा करे। रवि जानता था कि गांव में बहुत से लोग सरपंच से डरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसके खिलाफ थे। उसने फैसला किया कि इन सबूतों को धीरे धीरे गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों तक पहुंचाना होगा। रवि चुपके से गांव के स्कूल के हेडमास्टर रामलाल जी के घर पहुंचा। वह एक ईमानदार और समझदार व्यक्ति थे, जिन्हें सरपंच पसंद नहीं करता था। रवि ने सारी बातें और सबूत उनके सामने रख दिए। गुरुजी, मैं बहुत बड़ा सच लेकर आया हूं। रामलाल जी ने दस्तावेजों को देखा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, यह बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन पुलिस और प्रशासन तक ये सबूत पहुंचाए बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन पुलिस भी इसमें मिली हुई है। हम किस पर भरोसा करें? सिर्फ मीडिया ही इसका हल है। अगर यह खबर फैली तो सरकार को मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। रवि और रामलाल जी ने मिलकर फैसला किया कि ये सबूत राज्य के बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों तक भेजेंगे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गांव में एक और सनसनीखेज घटना हो गई। अगली सुबह गांव के चौराहे पर एक पोस्टर लगा मिला, जो भी सरपंच के खिलाफ जाएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। गांव में डर का माहौल था। इसी बीच पुलिस रवि को ढूंढने लगी। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। रवि ने एक फेक ईमेल आईडी बनाई और सबूतों की कॉपियां बनाकर अलग अलग न्यूज चैनलों को भेज दी। इसके अलावा उसने कुछ दस्तावेज गांव के प्रभावशाली लोगों को भी दिए, ताकि वे खुद देख सकें कि सरपंच क्या कर रहा था। लेकिन तभी गांव में किसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। अब उनके अंदर भी गुस्सा था। क्या यह क्रांति की शुरुआत थी, या फिर सरपंच का आतंक और बढ़ेगा? भाग जाए और जान बचाए। 2, गांव के लोगों को इकट्ठा करके सरपंच का पर्दाफाश करे। 3, मीडिया या किसी बड़े अधिकारी तक सबूत पहुंचाए। लेकिन इन तीनों में सबसे खतरनाक रास्ता कौन सा था? गांव में हड़कंप मच गया। लोग घबराए हुए थे। आखिर किसकी हत्या हुई? यह सवाल हर किसी के मन में था। जब लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनका खून ठंडा पड़ गया। वहां हेडमास्टर रामलाल जी की लाश पड़ी थी। उनके सीने पर गोली मारी गई थी और पास में एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, यह उन लोगों के लिए सबक है जो ज्यादा सच जानना चाहते हैं। गांव में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें अब रवि पर थीं। रवि अंदर से हिल चुका था। सरपंच अब किसी भी हद तक जा सकता है, उसने खुद से कहा। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। रामलाल जी की मौत से गांव में आक्रोश था। लोग अब खुलकर सरपंच के खिलाफ बोलने लगे हैं। गांव के कुछ बुजुर्गों और युवाओं ने मिलकर पंचायत बुलाने का फैसला किया। एक बुजुर्ग बोले, हमें इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। सरपंच हमारा पैसा लूट रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है और हम चुप बैठे हैं। धीरे धीरे पूरा गांव सरपंच के खिलाफ खड़ा होने लगा। सरपंच को यह खबर मिली तो वह बौखला गया। अगर गांव वाले मेरे खिलाफ हो गए तो मेरा खेल खत्म। उसने थानेदार को बुलाया और कहा, कुछ भी करके इस रवि को मारो। अगर वह बच गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। थानेदार ने एक खतरनाक प्लान बनाया। गांव में दंगा करवा दो, लोगों को आपस में लड़वा दो ताकि असली मुद्दा गायब हो जाए। और अगले ही दिन
गांव में पुलिस और सरपंच के गुंडों ने आगजनी और लूटपाट शुरू कर दी। गांव में तबाही फैल गई। अब यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, यह एक खुली जंग थी। रवि ने फैसला कर लिया, अब आर पार की लड़ाई होगी। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, हम डरकर भाग सकते हैं या फिर लड़ सकते हैं। यह गांव हमारा है और हमें इसे बचाना होगा। गांव के लोग एकजुट हुए। उन्होंने पुलिस को सबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन थानेदार ने कोई सुनवाई नहीं की। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आया कि एक गांव में बड़ा घोटाला, सरपंच और पुलिस की मिली भगत का पर्दाफाश। रवि के भेजे हुए सबूत अब न्यूज चैनलों पर आ चुके थे। मामला सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका था। सरपंच और थानेदार दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। सरपंच और थानेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस विभाग में कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। रवि की बहादुरी से गांव को न्याय मिला, लेकिन इस लड़ाई में रामलाल जी जैसे निर्दोष लोग भी शहीद हो गए। सच छुप सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। यही इस लड़ाई का सबसे बड़ा सबक था। गांव में अब एक नई सुबह थी, भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह क्राइम स्टोरी कहानी? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।